कि दुनिया में तुमने क्या देखा। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न के साथ प्रवचन भी चल रहा है। हर पॉइंट पर मैं आपको कुछ कुछ बताता चलता हूं। तो इसी प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है दुर्योधन जब पांडवों के नए भवन में जाते हैं तो जहां जल दिखता है वहां वह धोती की लांग चढ़ा लेते हैं और वहां थल था, और जहां उनको थल दिखता है तो धोती की लांग को खोल देते हैं और धोती उनकी भीग जाती है। दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे ऐसा भवन, ऐसी फर्श। और ये घटना द्रौपदी छत से बैठकर देख रही थी, झांक रही थी ऊपर से। महिलाओं का स्वभाव होता है छत के ऊपर से, बालकनी से, खिड़कियों से बेचारी झांकती रहती है। और झांकने का एक आनंद अलग होता है। आदमी झांकता बहुत है। तो उसने कहा कि अंधे के अंधे ही होते हैं। ये शब्द दुर्योधन ने सुना, दुर्योधन को घाव छू गया। किसके लिए, कब, किस समय, कहां पर क्या शब्द प्रयोग करना चाहिए, इस बात का विवेक यदि नहीं है तो आपके शब्द की गलती, शब्द की चूक बहुत विकराल रूप खड़ा कर सकती है। बहुत बड़ा खेल शब्द का होता है। सोचिए, दुर्योधन को बहुत दुख लगा और क्रोध भी आया। बोले इसका हम बदला जरूर लेंगे। और उसी के बदला में जुआ हुआ, द्रौपदी हारी। द्रौपदी को नंगा करने का प्रयास किया गया। और मैं तो ये भी कहूंगा, यदि कोई शब्द बोलने में चूक जाए तो दुर्योधन बनकर बदला लेने का संकल्प मत लेना, क्योंकि वो चूक गया तो चूक गया, लेकिन अब तुम मत चूको, उसको वहीं पर क्षमा कर दो, बात को खत्म कर दो और नए अध्याय की शुरुआत कर दो। दुर्योधन मत बनो। अर्जुन में बोलने की बहुत बड़ी कला थी। जब गंधर्वों की लड़की को दुर्योधन ने छेड़ा, गंधर्वों ने दुर्योधन को खंभे में बांध दिया, दुर्योधन के सीने पर भाला रख दिया, तलवारें उठा ली। अंगरक्षक दुर्योधन का पांडवों को बुलाने गया। भीम और अर्जुन वहां से आते हैं। भीम उदंड व्यक्ति का नाम है, जो कि समय पर विवेक करना नहीं जानता है। भीम है वो। और दुर्योधन घमंडी व्यक्ति का नाम है। भीम उदंडी है, दुर्योधन घमंडी है। भीम उदंड है, दुर्योधन घमंड में है। ये घमंड उदंड दोनों का टकराव है। अर्जुन एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व है। अर्जुन गंधर्वों से कहता है हाथ जोड़कर कि मेरे भाई दुर्योधन ने जो गलती किया है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। जिन आंखों से गलत देखा है आपकी लड़की को, उन आंखों की सजा मेरी आंखों को दे दो। जिन पैरों से दौड़कर इसने गलत किया है, उन पैरों का दंड मेरे पैरों को दे दो। और जिन हाथों से छुआ हो, उन हाथों का दंड मेरे हाथों को दे दो। हे गंधर्वों, तुम मुझे दंड दो, सजा दो, मैं क्षमा मांगता हूं। तो गंधर्व ढीले पड़ गए अर्जुन की भाषा सुनकर। बोले अर्जुन, मुझे पता है मैं आपसे लड़ नहीं सकता,
आप अकेले काफी हैं हम सब गंधर्वों का विनाश करने के लिए। आपका एक बाण काफी हमको उजाड़ने के लिए। लेकिन आपकी ये महानता, ये ऊंचाई, ये नम्रता, ये सहनशीलता, ये क्षमा भाव हम लोगों को आज आपका बना दिया है। अस्त्र शस्त्र वो डाल देते हैं, दुर्योधन के बंधन को छोड़ देते हैं और अर्जुन को गले लग जाते हैं कि अर्जुन तुम धन्य हो। अर्जुन के शब्दों की शक्ति से गंधर्वों से होने वाला युद्ध टल जाता है। याद रखना, बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह झगड़ा नहीं बढ़ाता है, मजबूरी में ही झगड़ा करता है, अन्यथा शांति से समझौता कर लेता है। ये बुद्धिमान का लक्षण होता है। अर्जुन में बोलने की कला थी। आप में नम्रता होना चाहिए। नम्रता से ओत प्रोत वाणी सामने वाले के दिल को जीत लेती है और मधुर वाणी लोगों के चित्त को खींच लेती है। हितकारी वचन लोगों का कल्याण कर देते हैं और मित वाणी लोगों को प्रसन्न कर देती है। बहुत लंबा चौड़ा बोलना, उससे भी लोग ऊब जाते हैं। बहुत लंबी बातें मत करो। कितने लोगों से पूछो आपका क्या हाल चाल, तो बताते अरे घर से चले रहन, रास्ते में साइकिल पंचर हुई गए, तो का जुड़वावे गए, जुड़वाएं तो दोबारा फिर पंचर हुई गए, तो कोई हवा डारे वाला नहीं मिला तो ऐसे घसीटता लाए ना। और सब यूं कोई हाल चाल है, ये सब फालतू कहानी सुनाई रहे हो, इसको मत सुनाइए जी। हाल चाल का मतलब है अपने दुखों को सुनाना, हाल चाल नहीं होता है। जिसकी चाल ठीक रहती है उसका हाल ठीक रहता है, और जिसकी चाल बिगड़ जाती है उसका हाल बिगड़ जाता है, और चाल सुधर गई तो हाल सुधर जाता है। हाल चाल पूछने के पहले उनकी चाल देखो क्या है। जिन्होंने अपनी चाल नहीं सुधारी उनका हाल भी सुधरने वाला नहीं है, और जिन्होंने चाल सुधार ली उनका हाल बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए चाल को सुधारो तो हाल अपने आप सुधर जाएगा। और चाल कैसे सुधरेगी? चाल को कौन सुधारेगा? अच्छी संगत से चाल सुधरती है, अच्छी संगत से चाल सुधरती है। बुरी संगत से चाल बिगड़ती है, चाल चलन बिगड़ गया। और सुख पाना चाहते हो तो अपनी चाल को सुधारो। बहुत बड़ी बात है चाल। चाल बदल लो तो हाल बदल जाएगा। चलना संभल संभल के, ये संसार में संभल संभल के चलो, क्योंकि जिस राह पर तुम जा रहे हो उस राह में आकर्षण बहुत है। उस राह के दोनों किनारे आकर्षण है। दोनों तटों पर कुछ चीजें आपको आकर्षित कर रही। जिंदगी की राह में आपको शराब भी आकर्षित करेगी कभी। उसके आकर्षण में नहीं फंसोगे तो भी राह पर चल सकोगे। पुड़िया भी आकर्षित कर सकती है, आपको व्यभिचार आकर्षित कर सकता है, धन का लोभ और मोह आकर्षित कर सकता है, अभिमान भी आकर्षित कर सकता है। ये सब तुम्हारी राह के किनारों पर खड़े हैं और तुमको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो इनमें आकर्षित नहीं होता है वही व्यक्ति अपनी मंजिल पर पहुंचता है, और वो मंजिल कुछ और नहीं है। उस मंजिल का नाम सुख शांति और मोक्ष की मंजिल है। वो मंजिल मिलने के बाद फिर कहीं पहुंचना बाकी नहीं रह जाता। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना बाबा। 2 दिन की जिंदगी में
मत दाग तो लगाना, चलना संभल संभल के। 2 बार संभल संभल, रपटीली जगह है, जाओगे फिसल फिसल। चलना संभल संभल के, नगर यही है। जीव के स्वाद में भी फिसला हुआ व्यक्ति राक्षस बन जाता है। मांस, मछली, अंडा, शराब, मुर्गा, बकरा, भैंसा सब खाने लग जाता है। और शब्दों के रस में फिसला हुआ व्यक्ति न जाने कितने गंदे गंदे गीत सुनने लग जाता है। और जिसका श्रवण बिगड़ गया, जिसका खाना पीना बिगड़ गया और जिसका दर्शन बिगड़ गया, गलत चीजों को देखने लगा, गलत दृष्टि से देखने लगा, फिर उसका जीवन बिगड़ जाता है। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, 2 दिन की जिंदगी में, बजाइए तालियां, मत दाग तो लगाना, चलना संभल संभल के। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। माया नगर यही है, माया नगर यही है। चलना संभल संभल, आइए भोला राम एट वाले। माया नगर यही है, चलना संभल भोला बाबा के, मेरी सेवा करने वाला माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। आपके परिवार में एक आदमी फिसल जाए, पूरे परिवार को डिस्टर्ब करता है। एक आदमी अगर जुआ में फिसल जाए, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तुम्हारे घर का एक सदस्य भी पान पुड़िया, तंबाकू, शराब में फिसल जाए, पूरा घर अशांति में भर जाता है। आपकी अशांति का कारण आपका अवगुण है और कोई नहीं है। जितना दुर्गुणों को दूर करते जाओगे, उतना शांति से स्वयं को भरते चले जाओगे। ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया। ये जो आपको चादर मिली है ना, ज्यों की त्यों इसको लौटानी है आपको, दाग ना लगने पाए। झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, क्या प्यारा भजन है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, राम नाम की बीनी चदरिया। झीनी झीनी रे बीनी चदरिया। साहिब कबीर जतन से ओढ़ी, साहिब कबीर जतन से ओढ़ी। ज्यों की त्यों धरी दीन्ही चदरिया। झीनी झीनी रे बीनी चदरिया। जतन पूर्वक ओढ़ना इस चादर को, दाग न लग जाए, कहीं चादर फट ही न जाए। कितने लोगों ने तो चादर को 20 जगह से फाड़ दिया है। मनुष्य के रूप में जानवर हो गए, राक्षस हो गए, चादर सब फाड़ फोड़ के अलग कर दी। तुम कहा ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, लास्ट तक चदरिया के चिथड़ा मिल जाए तो हूं बहुत।
जितने कर्म जगत में होने वह सब इन्होंने कीन है। कोई नशा बाकी नहीं, कोई कुकर्म बाकी नहीं। अब कहते हैं सबका टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट ले बदी पैदा भे। ये सब चीज जहर का टेस्ट लियो, कह नहीं लिए, बोले अंतिम में ले वही मरे खोई जो। ये टेस्ट के लिए जिंदगी नहीं है, जिंदगी रेस्ट के लिए है। जिंदगी एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ने के लिए है। जिंदगी बेस्ट जिंदगी जीने के लिए है। जिंदगी वेस्टेज करने के लिए नहीं है, और जिंदगी टेस्ट के लिए नहीं है। जो जितना ज्यादा टेस्ट में पड़ता है वो उतना ज्यादा कष्ट में भी पड़ता है। इसलिए टेस्ट को जीतो तो कष्ट को हटाओ, फिर रेस्ट को पाओ। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी। क्या बात है, धन्य है कबीर साहब, ज्यों की त्यों चादर वापस लौटा दिया है। मैं तो चाहूंगा आपकी चादर भी बहुत अच्छी चादर है। इस चादर में कोई दाग न लगने पाए, और यदि दाग लग गया हो तो फिर सत्संग के जल से और भक्ति की साबुन से धो भी डालना। कोई बुराई आ गई हो तो उसको दूर कर देना, संकल्प लेकर छोड़ देना। क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है अपने आप को ठीक करना। रत्नाकर डाकू जब वाल्मीकि ऋषि बन सकता है, अंगुलीमाल डाकू जब महात्मा बुद्ध का शिष्य बन सकता है, तो तुम तो डाकू भी नहीं हो, तुम तो ऐसे ही महान हो। थोड़ा सा परिवर्तन करो तो तुम बहुत सुख शांति को पा सकते हो।